हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। इसके पहले के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं उनके सॉल्यूशंस को जानने के लिए। अभी यहाँ पे 11 से 15 केवल करेंगे। ये वाला चैप्टर बेटा एक्सरसाइज जो है इंटीग्रेशन करना है इसमें, और इंटीग्रेशन का जो मेथड हम लोग यूज करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे इसमें। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे वो दिए हुए फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके करेंगे हम लोग। तो चलो बेटा 11th नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। 11th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ये लिखा हुआ है। एक और इंफॉर्मेशन लिख रखी है यहाँ पे, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना बेटा। इसका देखिए डोमेन दे दिया आपको। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट, तो dx लिख दिया। अब बच्चों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसमें डिस्कशन कर रखा है काफ़ी। स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आता है तो क्या एज्यूम करते हैं उसको। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको एज्यूम कर लेंगे t। तो यहाँ पे माने हम लोग एज्यूम करेंगे लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t। ले लिया हम लोगों ने इसको t। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 4 का 0। तो ये हो जाएगा सिंपली 1 इंटू dx। ये dx कहाँ से आया, ये dt बाई dx होता जब, तो उसका अपॉन में dx इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया dt। तो बच्चों dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग किसके साथ, dt के साथ। तो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिखते हैं फंक्शन क्या हो जाएगा, इस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू dx इज इक्वल टू, x को क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 को हटा के यहाँ लिख दिया t केवल इंटू dt, dx की जगह dt, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो बच्चों यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम लेकर के रूट t लिखा हुआ है नीचे, अब इस एलसीएम को हटा के इंडिविजुअल आप इसमें फ्रैक्शंस के नीचे इसको लिख दो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन, इसको लिख सकते हो रूट t माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, ब्रैकेट में करके इसको लिख दो आप dt। अब इंटीग्रेशन का रूल आप लोग जानते हो, अगर ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है तो इंडिविजुअल आप टर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन रूट t। तो t का एक्सपोनेंट क्या है, न्यूमरेटर में जो है वो 1 है, माइनस क्योंकि डिवीजन का साइन है तो एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। न्यूमरेटर का क्या एक्सपोनेंट है, न्यूमरेटर का है 1/2। तो ये हो गया t टू द पावर 1 माइनस 1/2 इंटू dt। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू टी टू द पावर माइनस 1/2, डिनोमिनेटर में प्लस 1/2 है तो न्यूमरेटर में आके माइनस 1/2 इंटू डी टी इज इक्वल टू बच्चों हो गया ये इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया आपने 1, तो टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसका आंसर आपको पहले से आता है, क्या वाला, कौन सा, ये x टू दी पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे हम लोग का जो n है ये सब्स्टिट्यूट कर दो इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए 1/2 से, तो हटा दो इसको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो गया इसका t टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 बच्चों कितना, 3/2 हो जाएगा ये 3/2। 3/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इससे डिवाइड करना था तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1 जब करोगे बच्चों तो क्या बचेगा, t टू दी पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, प्लस 1/2 हो गया। अब रेसिप्रोकल 1/2 का 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस कांस्टेंट c, यहाँ पे हो गया ये कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, अब t को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि t तो हम लोग का
एज्यूम किया हुआ फंक्शन था, तो ये आंसर आ गया आपका 2/3 टी टू द पावर 1/2। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट, तो 1/2 के लिए स्क्वायर रूट यूज किया और टी क्यूब है तो टी की जगह लिखोगे आप x+4, ये हो गया x+4 का क्यूब -8 रूट टी, तो रूट टी को हटा दो बच्चों यहां से, x+4 प्लस सी। ये हो गया सोल्यूशन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11th का। अब आ जाओ बच्चों हम लोग 12th नंबर का करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। 12th में है क्वेश्चन है आपका x³ - 1 इंटू, अच्छा इसका एक्सपोनेंट है 1/3 इंटू x⁵ इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, इज इक्वल टू, एक काम करो बच्चों इसको लिख दो सिंपली आप x³ - 1 टू द पावर 1/3, x का पावर 5 को लिख सकते हो, x⁵ को स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में, इसको लिख दो आप x³ इंटू x² लिख सकते हो बच्चों। क्यों लिखा हम लोगों ने ऐसा, क्योंकि जब हम लोग इसको एज्यूम करेंगे t के इक्वल, क्योंकि इसको तो आप इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे इस फॉर्म में, तो आप जितने कॉम्प्लिकेटेड वाले फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम लोग कोशिश करते हैं पहले सब्स्टिट्यूट करने के लिए t से, या किसी भी वेरिएबल से, t y p कुछ भी लिख सकते हो हम लोग, आप लोग। तो इसको हम लोग t से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा x³ का, तो यह आ जाएगा क्या 3x², x² मिलेगा ना, तो वो x² पहले से हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है ताकि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग को अवेलेबल फंक्शन मिल जाएगा। तो चलो अब एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, क्या एज्यूम करेंगे, लेट x³ - 1 इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में इसको कर दो बच्चों डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 3 इंटू x² -1 का 0 हो गया इंटू dx इज इक्वल टू dt हो गया ये। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये x² dx की वैल्यू क्या आ गई, जो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू 1/3 dt। चलो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 टू द पावर 1/3 x⁵ 5 इंटू dx। सब्स्टिट्यूशन के बाद बच्चों ये 1/3 पहले लिख ले रहा हूं मैं बाहर, x³ - 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, t से, तो ये हो गया t टू द पावर 1/3 इंटू, अच्छा यहां पे आओ बच्चों इसको देखो, x² dx तो बन जाएगा क्या, x² dx हो जाएगा 1/3 dt, तो 1/3 तो पहले ही लिख लिया हम लोगों ने, तो केवल dt लिखना रहेगा उसकी जगह। और x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से देखो x³ की वैल्यू हो जाएगी -1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा t+1, तो x³ की वैल्यू आ गई t+1, सब्स्टिट्यूट कर दिया x³ को भी, इंटू dx की जगह पे लिख लिया हम लोगों ने 1/3 dt, तो 1/3 तो पहले ही लिख लिया था हम लोगों ने, ये आ गया बच्चों। अब इसको करना है इंटीग्रेट हम लोग को। अब जो इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन अपने सामने है वो काफी इजी हो चुका है बेटा फॉर्म इसका, तो 1/3 ऐसे रहने दो इसको आप लोग, ये ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, t का पावर 1/3 इंटू t, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्सपोनेंट्स इनके ऐड हो जाएंगे, तो 1/3 + 1 ये हो जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा ना, प्लस t टू द पावर 1/3 ब्रैकेट ओपन किया तो इंटू dt इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में और ब्रैकेट है, तो हम लोग इंडिविजुअल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इनका, ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4/3 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/3 इंटू dt। अब जो फॉर्म है बच्चों आपके सामने इंटीग्रेशन करने के लिए, ये बहुत इजी फॉर्म है, फिर से आ गया x टू द पावर n इंटू dx वाला फॉर्म, तो इसको कर लो बच्चों इंटीग्रेट आप लोग, ये हो जाएगा अभी इज इक्वल टू 1/3 t टू द पावर 4/3 + 1 हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये 7/3, अपॉन में 7/3 लिखना है आपको, तो इसलिए इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 हो गया यहाँ पे, प्लस 1/3 में +1 करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 4/3,
तो t टू द पावर 4/3 और इसका जो एक्सपोनेंट आया वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना है t के, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। और क्या आएगा बच्चों, एक कांस्टेंट आएगा c, कांस्टेंट आ गया, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों। ये आ गया एंटी डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसका ये आ गया एंटी डेरिवेटिव आ गया बच्चों ये। तो ये हो जाएगा बच्चों, अभी ब्रैकेट ओपन कर दो इसको बस आप लोग सिंपल, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/7 t टू द पावर 7/3। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, सेम टाइम पे ब्रैकेट ओपन करते समय t को भी हटा देते हैं यहाँ से। t जो हम लोग का एजम्पशन था ना उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस से। देखो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे t तो हम लोगों ने एज्यूम किया था ना, क्या एज्यूम किया था, x³ - 1, तो t को हटा करके आप लिख दोगे x³ - 1। तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से लिखते हैं 1/7, 3 से 3 कैंसिल, t की वैल्यू हटाइए यहाँ से, x³ - 1 टू द पावर 7/3, ये हो गया, प्लस बच्चों फिर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1/4, t को हटा दो यहाँ से, x³ - 1 टू द पावर 4/3, ये आ गया बच्चों प्लस c। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 12th। अब करेंगे हम लोग 13th नंबर का क्वेश्चन। 13th नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, लिखता हूं मैं इसको, देखिए आप लोग, x² अपॉन 2 + 3x³ 2 + 3x³ टू द पावर होल टू द पावर 3। इसको हम लोगों को बच्चों इंटीग्रेट करना है, ये फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फिर बच्चों वही काम, फिर से ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको एज्यूम कर लेंगे हम लोग t एज्यूम करते ही बच्चों आप लोग को पहले से ये चीज दिखनी चाहिए कि क्या इसको t एज्यूम कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्या उसको डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है जो फंक्शन में पहले से लिखा हुआ है मेरे इंटीग्रांड में, हाँ बिल्कुल आ रहा है। 2 को जब डिफरेंशिएट करो 0 और x³ का करोगे तो आ जाएगा बेटा 3x², तो नंबर जो आएगा उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राइट हैंड साइड चला जाएगा आपका, x² तो मिल गया आपको, देखो x² यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चों। तो कर लो, एज्यूम कर लो, 2 + 3x² इज इक्वल टू t, ले लिया हम लोगों ने। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया बच्चों 6, सॉरी बच्चों यहाँ पे x³ लिखा हुआ है बच्चों, ये x³ है, ये x³ बना दिया मैंने इसको। तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये इसको हटा देता हूं मैं, ये हो जाएगा 9x² हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से आ गया बच्चों x² इंटू dx इज इक्वल टू 1/9 इंटू dt आ गया। अब देखो ये x² dx यहाँ भी, x² dx यहाँ भी है, तो सब्स्टिट्यूट कर दें इसको हम लोग। अब 2 + 3x³ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किससे, t से कर देंगे। तो बच्चों इसको लिखेंगे हम लोग अभी x² अपॉन 2 + 3x³ होल क्यूब dx इज इक्वल टू x² dx जो इधर न्यूमरेटर में है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो 1/9 dt से, तो 1/9 dt से सब्स्टिट्यूट हो गया ये, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बच्चों, ये है t, तो ये जाएगा t, क्योंकि होल क्यूब था तो होल क्यूब आ गया बच्चों यहाँ पे, ये हो गया 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3। कितना सिंपल फॉर्म आ गया बच्चों, इसको तो आप सभी को आता है इंटीग्रेट करना। चलो कर लेते हैं लास्ट स्टेप इसका, ये हो जाएगा बच्चों 1/9 इंटू t टू द पावर, एक्सपोनेंट में +1 हो जाएगा तो -3 में +1 करोगे तो हो जाएगा बच्चों -2। अब यही आपका डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा -2 लिख दिया हम लोगों ने, प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू 2 18 -9 के साथ -1/18। t को हटा दो यहाँ से बच्चों, क्योंकि t तो हम लोग का क्या था, हम लोगों ने इसको एज्यूम किया था, सब्स्टिट्यूट किया था किससे, 2 + 3x³ से, 2 + 3x³। वापस से लिख दो बच्चों इसको,
टू द पावर -2। ऐसे लिख के आंसर छोड़ सकते हो, या नेक्स्ट स्टेप करके एक और आप अब डिनोमिनेटर में लेके एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे 14th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। चलो बच्चों, फिर 14th नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। 14th नंबर में है 1/x ब्रैकेट में log x, और इस log x का एक्सपोनेंट है m। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों। x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू है आपका ग्रेटर देन 0 है, और m की जो वैल्यू है वो m1 के इक्वल नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है यहाँ पे। चलो बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx लिख दिया। सब्सटीट्यूशन करना है बच्चों, log x, देखो ये बच्चों ये है log x। इस log x को आप एज्यूम कर लो t, क्योंकि log x को जब डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा 1/x। ये देखो 1/x पहले से लिखा हुआ है फंक्शन में, तो ले लो यहाँ पे लेट सिंपली log x इज इक्वल टू t। ले लिया हम लोगों ने। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये आ गया 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब सब्सटीट्यूट करने के बाद में जो आपका इंटीग्रल बनेगा उसको लिख लो 1/x इंटू लॉग एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू, इंटू डी एक्स भी लिख लो यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/x dx तो बच्चों हो गया dt, हो गया dt। तो ये 1/x dx हो गया dt, अपॉन में log x को सब्स्टिट्यूट कर दो t से, t टू द पावर m। लो बच्चों डायरेक्ट ये तो फॉर्म आ गया, फार्मूला वाला ही फॉर्म आ गया, बस यहाँ पे माइनस का साइन है, और जो फार्मूला आप लोग याद किए उसमें प्लस का साइन है। क्या याद किए हो फार्मूला आप लोग कि सर इसका जो एक्सपोनेंट होगा उसमें +1 कर देंगे, तो कर दो बच्चों -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब फाइनल स्टेप लिख लो बच्चों, इसको t को हटा दो यहाँ से, क्योंकि t क्या था, log x था, तो t को सब्स्टिट्यूट कर दो किसके साथ में, log x के साथ में, इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख लो पहले 1 -m + 1 या 1 -m, एक ही चीज़ है बच्चों। अब t को यहाँ से हटा दो, t क्या था आपका, t बच्चों का आपका है देखो 1 + log x, t आपका है log x, तो t को हटा दो यहाँ से, यहाँ पे लिख लो बच्चों इसको log x टू द पावर 1 - m। अब समझ में आया बच्चों m की वैल्यू 1 क्यों नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू अगर 1 होगी तो हो जाएगा 1 - 1 0, log का पावर हो जाएगा, नंबर का जो पावर हो जाएगा 0, इसलिए दिया हुआ था वो +c। ये आ गया बच्चों आंसर हम लोग का। चलो बच्चों, अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्या है बच्चों ये, x/9 - 4x², इसको बच्चों इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, लिख लिया हम लोगों ने इसको। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों, एक मिनट, हाँ, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे बच्चों, क्या सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, फिर से करें इसको सब्स्टिट्यूट। 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अब x² का हो जाएगा डिफरेंशिएशन x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोग को दिख रहा है ना। तो चलो कर लेते हैं इसको जल्दी से। लेट 9 - 4x² इज इक्वल टू t, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आने वाला, ये 0, अब ये हो जाएगा बच्चों 8x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो गया dt। तो हम लोग को तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो x इंटू डी एक्स लिख लो। x इंटू डी एक्स क्या हो गया बच्चों, -1/8, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, -1/8 dt। 8 आपका चला गया इस साइड, या बोलो 8 से -8 से डिवाइड कर दिया आपने दोनों साइड में। x dx की वैल्यू ये आ गई, तो x dx को चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग अब x/9 - 4x² इंटू डी एक्स
इज इक्वल टू -1/8, पहले लिख लेते हैं बच्चों, नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, x dx की वैल्यू -1/8 dt, तो -1/8 तो लिख लिया, dt बस बचा था, अपॉन में 9 - 4x स्क्वायर, क्या बच्चों, ये है t, ये है ना t, आप लोगों ने इसी को तो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है इसको, तो इसकी जगह पे लिख लो बच्चों, क्या ये हो गया आपका t हो गया, t आ गया ना बच्चों, सिंपल सा फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, log ऑफ t, t प्लस कांस्टेंट c, मॉड्यूलस लगा दिया बच्चों हम लोग, ताकि नेगेटिव ना होने पाए, नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे फिर। अब आप लोग t को हटा दो यहाँ से, अब वापस से लिख दो, इसकी वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू, t है 9 - 4x स्क्वायर, 9 माइनस, क्योंकि हम लोग को तो आंसर x में देना है ना, 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। बच्चों ये वीडियो होता है खत्म, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।